Assalamu alaikum. Welcome to SARS Education. The topic for today is punctuations. Today we'll discuss punctuations in detail और हम साथ साथ देखेंगे कि किस punctuation mark का usage क्या है. सबसे पहले period और full stop. Period जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है और full stop जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है और ये एक डॉट की शक्ल का होता है. The period is used at the end of a declaration sentence. अब कोई भी declarative sentence है तो उसके end पे हम full stop लगाते हैं या period लगाते हैं या dot लगाते हैं. ठीक है. She loves reading books. उसको अब ये देखें कि ये पूरा sentence है, इसमें subject verb भी आ गया है और object भी है. ठीक है. और इसमें हम देखें कि एक थॉट जो है वो भी कंप्लीट हो गई है और वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन दी एब्रीविएशन में भी यूज़ किया जाता है. जैसे UAE है, ये एक कंप्लीट फॉर्म नहीं है. ठीक है, इसलिए एब्रीवेटेड फॉर्म है. यू जो है यूनाइटेड का की एब्रीवेशन है. ए जो है अरब एंड ई एमिरेट्स, वहाँ पे भी हम डॉट लगाते हैं या पीरियड लगाया जाता है. लेकिन आजकल जो मॉडर्न टर्म है इसमें ओमिट कर दिया जाता है, इसमें डॉट नहीं लगाया जाता. और अगर हम UNO भी लिखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इस हालांकि ये भी एब्रीवेटेड फॉर्म है, लेकिन UNO अगर लिख दिया जाए तो उसको भी गलत कंसिडर नहीं किया जाता. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पंक्चुएशन आता है, वो है कॉमा. ठीक है. अब कॉमा जो है इसके अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ये बहुत सी जगहों पे डिफरेंट इसके यूजेज हैं और वो उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी ताकि वो पूरी डिटेल में हम इसको डिस्कस कर सकें. अभी सिर्फ मैं इसका एक थोड़ा सा आपको बताती हूँ जो कॉमन यूज है कॉमा का. The comma separates items in a list, follows introductory elements and sets of non-essential clauses. जैसे देखा जाए एक ही टाइप है और उनको अगर हमने सेपरेट करना है तो वहाँ पे हम कॉमा के साथ उसको सेपरेट करते हैं. We bought apples, oranges and bananas. ठीक है. अब ये फ्रूट्स हैं और सेम उनकी कैटेगरी है लेकिन नाम डिफरेंट है, तो उसको हमने सेपरेट करना है तो उसके लिए हम कॉमा यूज करेंगे. फिर ऐसा है कि अगर हम कोई सेंटेंस या कोई बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें पॉज चाहिए होता है, तो थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है तो भी हम कॉमा यूज करते हैं. बिफोर द मूवी स्टार्ट्स लेट्स गेट सम पॉपकॉर्न, या कोई फ्रेज को हमने सेपरेट करना है जिससे उसकी थॉट जो है डिफाइन हो रही है या पता चल रही है, तो वहाँ पे भी हम कॉमा यूज करते हैं. जैसे बिफोर द मूवी स्टार्ट्स. ठीक है. अब एक तरह से ये आपको पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा लेट्स गेट सम पॉपकॉर्न. तो वो अगला फ्रेज इसमें है कॉमा के बाद आएगा ताकि उसका मीनिंग जो है फुली कन्वे हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क. अच्छा, क्वेश्चन मार्क ये है हम किसी से जब कोई बात इंक्वायर करते हैं या कुछ पूछते हैं या किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं या कुछ कहना चाहते हैं. ठीक है. तो उसके लिए एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. व्हाट टाइम इज द मीटिंग. ठीक है. अब यहाँ जैसे हाउ ओल्ड आर यू या हाउ आर यू. समटाइम्स ऐसा आपने देखा होगा कि अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट कह रहा है या कोई डेक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है. बज़ाहिर वो हमें नहीं लग रहा होता कि वो कुछ हमें इंक्वायर कर रहा है, कुछ कह रहा है. समटाइम उसके बोलने का स्टाइल ये होता है जिसका मतलब ये है कि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है. जैसे यू आर कमिंग टू द क्लास. अब सिंपल हम बोलेंगे यू आर कमिंग टू द क्लास, तो ये बिल्कुल सिंपल. अगर हम किसी से जैसे थोड़ा सा उस पर एम्फेसिस करते हैं, यू आर कमिंग टू द क्लास, थोड़ा सा जैसे हमारा उसको बयान करने का तरीका इस तरह से है कि जैसे हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. यूजुअली आपको
प्लेस के अंदर भी इस तरह से डायलॉग्स के अंदर भी एंड पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा। बज़ाहिर वो लग रहा है कि वो सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन जो ऑडियंस है, जो कह लें जो स्पीकर है, वो आपसे इंक्वायर कर रहा है, तो उसके एंड पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि मतलब ये कि वो क्वेश्चन उसकी टोन ऐसी है। ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये कोई भी सडन फीलिंग है, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसके एक्सप्रेशन के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉच आउट, अब एकदम सरप्राइज होके, हैरान होके आप किसी को कह रहे हैं कि थोड़ा एहतियात करनी चाहिए या देखो, तो वो उसके लिए हम एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है। या कोई भी अगर हम वेदर के बारे में कहते हैं, या कोई भी सडन कोई भी चलें कोई अचानक से बात पूछते हैं, कोई भी खुशी का एहसास है, कोई फीलिंग्स हैं, कोई काम की बात है, तो उसके एंड पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अपोस्ट्रॉफी। अब अपोस्ट्रॉफी क्या होती है, वो पोजेशन शो करता है, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हम अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ये कॉमा की शक्ल होती है उल्टी, और अभी अब देख लें कि कहाँ पे, जैसे इट्स जॉन्स बुक। अब यहाँ पे दो चीजें वो बता रहे हैं, ये देखें आप, जैसे अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये देखें इट्स, अब ये इट्स जो है यहाँ पे जो ये अपोस्ट्रोफी यूज हुई है, यहाँ पे ये पोजेशन शो नहीं कर रहा, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन है। इसकी कंप्लीट फॉर्म जो या फुल फॉर्म जो है वो इट इज है। और यहाँ पे जॉन्स बुक, अब यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो अपोस्ट्रोफी हमने लगाया, वो हमें पोजेशन शो कर रहा है जॉन की किताब। ठीक है। और यहाँ पे इट्स, यहाँ पे पोजेशन शो नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की, इट इज जॉन्स बुक। ठीक है। इसी तरह इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ये जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको आप इसको करेक्ट कीजिए कि किस तरह से करेक्ट करेंगे। इट्स, अब ये इट्स जो है ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे इट इज है, इट इज अ ब्यूटीफुल डे, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसकी यूज की हुई है। अच्छा जी, कोटेशन मार्क्स देखें। कोटेशन मार्क्स, इनको हम स्पीच मार्क्स भी कहते हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास ओपन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है। इसके दो तीन नाम हैं जो यूज़ किए जाते हैं। स्पीच मार्क्स इसलिए किसी के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, जो डायरेक्ट सेंटेंसेस जो हैं, उनको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं। शी सेड मीट मी एट द पार्क, अब ये किसी ने बयान किया। ठीक है। शी सेड, उसने कहा, मीट मी एट द पार्क, अब ये उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं। ठीक है। उनको जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप करते हैं, इसी तरह जैसे डायरेक्ट वर्ड्स को उनको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा होता है, और उनको आप इनडायरेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है। या कोई कोटेशंस हैं, या कोई पोइट्री है, या कोई और चीज़ है जो डायरेक्ट आप वहाँ से उठा के रखेंगे, तो उनको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। सारा आस्क्ड हैव यू सीन माय कीज, अब ये सारा आस्क्ड, ठीक है, किसी के बारे में आप बता रहे हैं, उसने क्या पूछा है, हैव यू सीन माय कीज। अब ये आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के और उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट है जी कॉलन्स। कॉलन्स ये दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे। अच्छा, ये कहाँ पे यूज करते हैं? द कॉलन इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, कोट और एक्सप्लेनेशन। किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो या डिटेल में बताना हो, तो उसके आगे भी हम कॉलन्स लगा के उसके आगे डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है। जैसे शी ब्रॉट 3 थिंग्स, अब क्या 3 थिंग्स की अब डिटेल आ रही है आगे, अ बुक, अ पेन एंड अ नोटबुक। ठीक है। अच्छा, फिर अब एक एग्जाम्पल जैसे आप इसकी एक्सरसाइज करें, देर आर 2 चॉइसेस अवेलेबल, प्ले द गेम और स्टडी। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आप उसको करेक्ट करेंगे, देर आर 2 चॉइसेस अवेलेबल, कॉलन्स, प्ले द गेम और स्टडी। सेमी कॉलन, अच्छा सेमी कॉलन जो है वो एक डॉट और कॉमा इस तरह से लिखते हैं। The semicolon links closely related independent clauses or separate items in a complex list. ठीक है। अब यूं भी होता है कि जैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं,
उनको अगर हम लिखें शी लव्स रीडिंग, अब ये इंडिविजुअली भी स्टैंड कर सकता है, शी लव्स रीडिंग, ठीक है। अगर हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा दें तो भी इसकी सेंस कंप्लीट है। और दूसरा जो है ही एंजॉयज राइटिंग, अब ये भी इसकी सेंस भी कंप्लीट है। एक तरह से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गए, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो गए। अगर इनके दरम्यान में हम सेमी कॉलन लगा दें तो भी सेंस करेक्ट है। हाँ, इसमें फ़र्क ये होगा कि जब ये सेकंड वाला सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है तो वो हम स्मॉल में ही लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कांट गो आउट टुनाइट, ठीक है। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, ठीक है, आई कांट गो आउट टुनाइट। नेक्स्ट आ जाए पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होती है? ये ब्रैकेट्स होती हैं, इसकी कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए या तो ये होता है कि पेरेंथेसिस इनक्लूड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन और आफ्टर थॉट्स, समटाइम्स प्लेस में, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने, लेट्स सपोज अगर आप कोई चीज़ मरमर कर रहे हैं या कोई विस्पर कर रहे हैं, ठीक है, किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो आपके ज़हन में कोई और बात आ रही है, ठीक है, अपेरेंटली वो नहीं है, लेकिन आप रीडर्स को बताने के लिए उसको पेरेंथेसिस में लिख देते हैं कि वो ये सोच रहा था, या वो उसने ये बोला, या उसका ये मकसद था, या इस तरह से हो सकता है, ठीक है। या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या उसमें कोई और चीज़ है, या जैसे आपने वो डिटेल किसी की डिस्कस करनी है, आपने सेंटेंस लिखा लेकिन साथ आपने चाह रहे हैं कि डिटेल भी ऐड कर दें, तो उसको आप पेरेंथेसिस में कर देते हैं। He finally answered, ठीक है, after taking 5 minutes to think। अब ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। He finally answered, किसने जवाब दे दिया, लेकिन कब? After taking 5 minutes to think, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी। The final exam which covers all topics is on Friday। अगर हम इसको कहें the final exam is on Friday, बात कंप्लीट है, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम में क्या आएगा, ये आप पेरेंथेसिस में लिख सकते हैं, which covers all topics। The final exam parenthesis which covers all topics is on Friday। आई होप यहाँ तक आपको सारी क्लैरिटी है। अगर इन केस अगर आपको इसमें भी कोई एम्बिग्विटी है या कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक another comprehensive video on that, ठीक है। अच्छा, अब डैशेस जो हैं, डैशेस एक लॉन्ग लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है? डैशेस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक इन अ सेंटेंस और सेट ऑफ अ लिस्ट विद इन अ सेंटेंस। अब ये देखें, I'll travel to 3 cities dash, 3 cities कौन से? पेरिस, लंदन एंड रोम, अगेन ब्रेक नेक्स्ट समर, मतलब ये अपना वो फ्यूचर प्लान एक तरह से आपको बता रहे हैं। अच्छा, he needed 3 things, क्या? मनी, टाइम एंड एफर्ट टू सक्सीड। अब इनमें अगर हम डैशेस लगाएं, he needed 3 things डैश, क्या? मनी, टाइम एंड एफर्ट, देन डैश टू सक्सीड। कंप्लीट हो गई इसकी एलिप्सिस। अच्छा, ये एलिप्सिस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं किसी स्टोरी राइटिंग में, डिफरेंट प्लेज में, प्रोज वर्क में। आपको ये 3 डॉट्स नज़र आएंगे, या समटाइम स्पीचेस में भी नज़र आते हैं। समटाइम्स अगर आप किसी का एड्रेस है या कुछ वो पढ़ रहे हैं तो उसमें भी नज़र आएंगे। ये एक तरह से कॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं या मिशन को शो करते हैं। जैसे कोई अगर स्पीच है या कोई बात बता रहा है, उसके बाद वहाँ पे 3 डॉट्स आ गए, इट मीन्स कि वो बात कंटिन्यू है लेकिन वहाँ पे ओमिट कर दी गई है, ठीक है। और उसके बाद वो नेक्स्ट वो गैप के बाद उन 3 डॉट्स के बाद कुछ और वो आपको बताना शुरू हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि उसके दरमियान में भी कुछ है जो मिसिंग है, जो उन्होंने कंटिन्यूटी के साथ शो कर दिया है बट वहाँ पे मेंशन नहीं किया। आई वाज थिंकिंग, अब क्या वो उन्होंने 3 डॉट्स लगा दिए, फिर आगे उन्होंने बात को कंप्लीट कर दिया, मे बी वी कुड गो आउट टुनाइट, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल कर लें, आई वांटेड टू से समथिंग बट देन आई चेंज्ड माय माइंड। अब आई वांटेड टू से समथिंग, ठीक है, वो क्या? वहाँ पे 3 डॉट्स, एलिप्सिस, बट देन आई चेंज्ड माय माइंड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब
फर्दर कुछ सेंटेंसेस हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, डू इट ऑन योर ओन एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर. अब ये देखिए, माई ब्रदर हु लिव्स इन न्यूयॉर्क is visiting us next week. Sentence number 2, I have a big test tomorrow. I can't go out tonight. Sarah asked, have you seen my keys? अच्छा, अब इन सबको आपने पंक्चुएट करना. अच्छा जी, अब इसमें हम आंसर्स डिस्कस करते हैं. My brother, comma, who lives in New York, again, comma, is visiting us next week. ठीक है. I have a big test tomorrow. ठीक है. आगे semicolon, I can't go out tonight. Right? Next are there, Sarah asked, comma, have you seen my keys? Question mark. And then again quotation marks. जी, आज के लिए बस इतना ही जितना हमने डिस्कस किया है. अगर उसमें फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं है तो देन यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Then I'll make another video, a comprehensive video on that. Thank you. Like and subscribe. Allah Hafiz.